क्लास 10th एक्सरसाइज 6.1 आज हम लोग बनाएंगे। देखिए पहले नंबर 6.1 को समझने से पहले कुछ चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ समझना होगा, तभी जितना भी सवाल है ये सब सवाल बन जाएगा तुरंत। चलिए देखते हैं कुछ नया एक्स्ट्रा चीज़ क्या है इसमें समझना है। अगर ये बात अगर समझ जाइएगा जो अभी बता रहा हूँ मैं एक अलग सा पेज में, तो आप लोग को सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा दो चीज़ है, एक जो है आप लोग जो है क्लास 9th में पढ़े हैं। क्लास 9th में क्या पढ़े हैं? देखिए सर्वांगसम पढ़े हैं आप लोग क्लास 9th में। सर्वांग सम क्या पढ़े हैं क्लास 9th में? सर्वांगसम पढ़े हैं। एक जो अभी क्लास 10 में हम पढ़ने वाले जो हैं या आप लोग पढ़ने वाले जो हैं वो है आपका समरूप। क्या है? समरूप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर। इसको बोलते हैं कॉन्गुरेंट बोलते हैं। ठीक ना? ये बात याद रखना है। क्लास 10 में ही है और क्लास 9th में था, और 10 क्लास में ये भी मिलेगा हल्का क्वेश्चन में, तो समझ लीजिए क्या है दोनों। सर्वांगसम का मतलब होता है, याद रखना है, बराबर। क्या होता है? बराबर। और सर्वांगसम का है या समरूप का है? सर्वांगसम का है या समरूप का है, इन दोनों में जो है कोई दो फिगर आएगा। कितने फिगर? एटलीस्ट माने कम से कम 2 गो आएगा, 2 गो से ज़्यादा हो सकता है। ठीक ना? इन दोनों में सर्वांगसम में भी आएगा और समरूप में एक फिगर नहीं आएगा। कितने फिगर आएंगे? 2 या 2 से अधिक, एक नहीं हो सकता है। एक से सर्वांगसम नहीं होते हैं न समरूप होते हैं। हमेशा ये बात याद रखना है। फिगर कम से कम कितना होना चाहिए? 2। ठीक, और 2 से अधिक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, देखिए सर्वांगसम का मतलब होता है बराबर। एक वर्ड में बता रहे हैं, यानी कि 2 फिगर ऐसा फिगर होना चाहिए जो आपस में का हो बराबर। का होना चाहिए बराबर। अगर मान लीजिए इसका आकार इतना बड़ा है, तो अगला फिगर का भी आकार कितना होना चाहिए? इतना ही बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो इहो कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। ये भी 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 कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। अगर मान लीजिए 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर 6 है तो ये वाला 6 होना चाहिए। अगर मान लीजिए 7 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यानी कि इस त्रिभुज का नीचे वाला साइड, या देखिए इस ई वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का देख रहे हैं कि नीचे वाला साइड, इस त्रिभुज का नीचे वाला साइड बराबर। इधर वाला साइड इस त्रिभुज के, तो इधर वाला साइड, दोनों आपस में का है बराबर। हमेशा यही देखना है। इधर वाला साइड देख रहे हैं 5 है, तो इधर वाला साइड इसमें भी कितना है? 5। यानी कि हमेशा जो है संगत साइड या संगत कोण आपस में का होना चाहिए? दोनों फिगर में बराबर। कहने का संगत मतलब समझिए। अब एक संगत वर्ड क्या है? संगत कहने का मतलब जो इस साइड जिधर है उधरे इधर देखिए, इसको बोलते हैं संगत साइड। ठीक, अगर ये वाला साइड नीचे है तो संगत इधर वाला देखिए नीचे वाला साइड, माने इसी के जैसा अगला फिगर में ये त्रिभुज में देखिए इधर वाला साइड, तो इसके संगत इधर देखिए, इधर 6 है, तो दोनों आपस में क्या है? सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम। क्या है कि बराबर आ रहा है। अब एक और फिगर दिखा रहे हैं आप लोग के। कोण भी देखिए 60, तो ये भी 60, ये देखिए 60, तो यहाँ पर भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60। फिर एक फिगर और ले रहे हैं, देखिए अलग से समझाने के लिए। अगर मान लीजिए अगर ये 7 है, ये 8 है, 9 है, यहाँ पर लिख दिए कितना? 7, और यहाँ पर लिख दिए 9, यहाँ पर लिख दिए 8। ठीक, अब यहाँ पर है 30 डिग्री, और यहाँ पर है मान लीजिए 80 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 70 डिग्री। ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए हम दे दिए कितना डिग्री? यहाँ पर जो है 7 और 9
देखिए 7 और 9 के बीच में कितना होना चाहिए, 70 डिग्री। और देखिए 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में यहाँ कितना होना चाहिए, 80 डिग्री। अब 8 और 9 के बीच में यहाँ कितना डिग्री होना, 30 डिग्री। देख लीजिए। तो आपको समझना है, फिगर छाप दिए हैं, ठीक। हम लोग का सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब बराबर। देखिए बराबर कैसे होगा, ई वाला साइड देखिए, ई साइड कितना है 8, तो एकरा में देखिए 8 कने है, यानी कि ई वाला है। तो यानी कि ई साइड का जो संगत है ई वाला हो रहा है। आपको संगत का मतलब समझना है कि 8 है यहाँ पर दिया गया जो साइड, तो एकरा में ढूंढना है कि 8 कने है। 8 तो नीचे है, तो मिल गया 8। तो यानी कि ई वाला साइड जो है संगत होगा इस साइड के। अब देखिए ई नीचे वाला अगर साइड देख रहे हैं तो कितना है 9, तो ई त्रिभुज में देख रहे हैं 9 खोजिए कने है, यहाँ देखिए 9 इधर ई वाला साइड है। यानी कि इस त्रिभुज के जो संगत वाला जो साइड है ई वाला है 9 वाला, यानी कि 9 9 ही खोजना है, ये बात याद रखना है। तो ये देखिए बराबर है, क्या है 9 9 क्या है बराबर, 8 8 क्या है बराबर। उसी प्रकार से जो है आपको चेक करना है, इधर वाला साइड अगर लीजिएगा तो इधर वाला साइड कितना है 7, तो 7 एकरा में ढूंढे कने हैं, तो 7 भाई एने है। तो यानी कि ई वाला साइड जो है संगत हो जाएगा, कौन साइड के, ई वाला इसके संगत होगा। अब उसी प्रकार से कोण देखिए यहाँ पर 30 है, तो भैया 30 कने एकरा में ढूंढेंगे, 30 एने देवल है, तो ये नहीं सोचना है कि अगर 30 यहाँ देवल है तो एन ही 30 होगा। अगर यहाँ 70 है, मान लीजिए यहाँ पर 80 दिया गया है अभी, तो ऊपर ही 80 नहीं देखेंगे, 80 या कौन होगा, ठीक ना। तो उसको देखना है, 70 है यहाँ पर दिया गया, तो 70 ढूंढेंगे कि कहाँ है, तो यहाँ पर है। तो ये जो है आपस में दोनों क्या है बराबर है। देखिए बराबर आ रहे हैं सब, 8 है तो 8 यहाँ, 9 है तो 9 यहाँ, 7 है तो 7 ही हैं, 80 है तो 80 इसमें मिल गया, 30 है 30 इसमें मिल गया, 70 है 70 इसमें मिल गया। इसी प्रकार से इसमें है, तो ये दोनों आकृति आपस में क्या है बराबर, इन दोनों आकृति आपस में बराबर। और इसमें क्या होगा कि आपको बराबर नहीं होगा, बराबर का होगा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे फिगर छाप दिए, हो गया। अब एक और फिगर ऐसे छाप दिए, ऐसे छाप दिए। देखिए एक इसका आकार देखिए छोटा सा है, इसका आकार क्या हो गया बड़ा हो गया, यानी कि 5 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, अगर मान लीजिए इस 3 है तो इसमें हो जाएगा आपका 10। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यानी कि देखिए यहाँ 5 है तो 5 एकरा मिल रहा है नहीं, 3 है इसमें तो 3 इसमें मिल रहा है, इसमें देखिए 3 है तो इसमें 3 मिल रहा है नहीं, तो क्या है बराबर नहीं है। ऐसे भी देखने में लग रहा है कि छोटा सा आकृति है, अभी क्या है बड़ा सा आकृति है। तो यानी कि इन दोनों फिगर आपस में क्या है बराबर नहीं है। तो ऐसे भी देखना है कि वैसे दो फिगर जो आपस में आकार में बराबर ना हो, उसका शेप साइज अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। ये बात याद रखना है, ठीक। और भी फिगर दिखा रहे हैं, मान लीजिए गोला ले लिए, अब एगो इतना बड़ा छाप दीजिए। देखिए छोटा है ये बड़ा है, इसका आकार बड़ा है इसका आकार छोटा है, यानी कि छोटा बड़ा के अगर जब बात किया जाएगा तो आप लोग समझिएगा समरूप के बात किया जा रहा है। और जहाँ पर अगर बराबर के बात किया जाएगा, ठीक ना, तो आप लोग को समझ जाना है कि क्या होगा सर्वांगसम। बराबर के जब बात किया जाएगा तो सर्वांगसम होगा, जब बराबर के नहीं बात किया जाएगा, जैसे छोटा बड़ा के बात किया जाएगा तो समरूप समझना है। जैसे सवाल दिया रहेगा, समझ देखिए कैसे कि सभी वर्ग खाली जगह होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। अब इन्हें लिखा हुआ रहेगा सर्वांगसम
सर्वांग सम, कॉमा देकर के लिखल रहेगा समरूप, यानी कि सभी वर्ग का होगा, सभी वर्ग सर्वांगसम होगा कि समरूप होगा, यहाँ पर भरना है। सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं, ये बताना है। तो सभी बोला, देखिए एक वर्ड है इसमें सभी। सभी कहने का मतलब इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक ना। ये सब बात याद रखना है। सभी का मतलब बता रहे हैं, ये सभी, सभी का मतलब इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे, ठीक। तो ई वाला का है छोटा है, ये बड़ा है, ये तो और छोटा है, ठीक। तो सभी वर्ग क्या हो जाएंगे, मान लो बड़ा छोटा के बात किया जा रहा है, तो बड़ा छोटा के बाद किस में होता है, समरूप में होता है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, समरूप। इसी प्रकार से कहेगा कि सभी वृत्त, ऐसी कह देगा सभी वृत्त होते हैं। अब इधर लिख देगा क्वेश्चन में सर्वांगसम है कि समरूप है, यहाँ पर भरना है सर्वांगसम है कि समरूप। तो सभी वृत्त, तो एक वृत्त इतना बड़ा, एक वृत्त इतना बड़ा, एक वृत्त इतना बड़ा, तो यानी कि बड़ा छोटा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, समरूप भराएगा, तुरंत समझ आना है। और एक बात और इसमें ध्यान देना है, देखिए एक बात क्या ध्यान देना है, तो देख लीजिए सर्वांगसम में सही लिख, सर्वांगसम। अब एक क्या है, समरूप। सर्वांगसम में क्या होगा, तो यहाँ पर दोनों फिगर बताए थे, जैसे कि मान लीजिए 5 है, ठीक ना। तो सब साइड का होते हैं, 5 है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं साइड बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर। बराबर कहने का मतलब देख लीजिए 5 के बराबर का है, इसमें भी 5 है। अब इधर देखिए 7 है, तो 7 के बराबर भी इसमें का है, 7 है। फिर इसमें देखिए 6 है, तो 6 के बराबर में इसमें 6 है, यानी कि साइड भी बराबर। और फिर इसमें कोण भी का होता है, बराबर। तो ये भी बात याद रखना है, कोण का इंग्लिश वर्ड होता है एंगल, यानी कि एंगल भी का होता है, बराबर। ये बात याद रखना है, क्या होते हैं, बराबर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इधर कोण 60 डिग्री है, तो उधर भी 60 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक और कोण 60 दे दिया, तो अगला भी 60 होना चाहिए, ठीक। एक और 60 दे दिया तो 60 होना चाहिए। अगर मान लीजिए इधर 30 डिग्री दिया गया है, तो इधर भी 30 होना चाहिए। अगर इधर 40 है तो इधर भी 40, इधर 50 है तो इधर भी 50 से होना चाहिए। यानी कि एक साइड अगर 50 तो दूसरा का फिगर में भी क्या होना चाहिए, 50। लेकिन समरूप में देखिए क्या होता है, समरूप में जो है साइड का अनुपात होता है, यानी कि साइड का हिंदी क्या होता है, भुजा। आप लोग के पता होना चाहिए, साइड का हिंदी क्या होता है, भुजा। यानी कि भुजा जो है, अब भुजा का मतलब किसी को नहीं पता चलेगा। यहाँ पर देख लीजिए ई वाला क्या है, आपका भुजा है। ई वाला लाइन क्या है, इसको भुजा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। इंग्लिश में साइड कहते हैं। यहाँ पर इसको भी साइड कहते हैं, 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 इसको भी साइड कहते हैं। तो यानी कि देखिए भुजा जो है इसमें क्या होंगे, अनुपात में होंगे। अनुपात में नहीं, अनुपात में तो होबे करेंगे, समानुपात में होते हैं, समानुपात में होते हैं। ये बात याद रखना है, क्या चीज़ में होते हैं, भुजा, समानुपात। समानुपात कहने का मतलब देख लीजिए, समानुपात कहने का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर दो फिगर ऐसे नाम दे दिए, मतलब इसका नाम दे देते हैं ABCPQR। समानुपात कहने का मतलब होता है इसमें बराबर भी आता है और अनुपात भी आता है, यानी कि बट्टा। तो देखिए AB है
तो इसके संगत वाला पी क्यू का हो जाएगा पी क्यू, ए बी के संगत का हो जाएगा पी क्यू। अब यहाँ देखिए अनुपात बट्टा, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, बट्टा में लिखना है, कम लिखना है बट्टा, समानुपात। देखिए यहाँ पर अनुपात भी आया है, तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो बट्टा दे दिए हैं। और समानुपात, समानुपात मतलब एक बराबर भी आता है समानुपात में ही। अब आगे देखिए, जैसे कि BC है तो BC नीचे है तो नीचे वाला लिख देंगे। यहाँ देखिए अनुपात भी दे देना है। और फिर देखिए AC है बराबर AC है, तो AC के अनुपात मतलब बट्टा क्या हो जाएगा PR। ये देखिए समरूप में क्या होते हैं कि दो त्रिभुज के भुजाएं जो है समानुपात होते हैं, यानी कि दो त्रिभुज के जो भुजाएं हैं एक दूसरे को क्या होते हैं, समानुपात होते हैं। ये बात याद रखना है दिमाग में। और सर्वांशम में याद रखिएगा कि दो त्रिभुज के जो साइड हैं, भुजा जो हैं बराबर होते हैं। समरूप में दो त्रिभुज के जो है भुजा बट्टा में होते हैं और सभी का होते हैं बराबर होते हैं, इक्वल में आते हैं। ये बात याद रखना है, ठीक ना। जैसे कि AB के बट्टा PQ, BC के बट्टा, इसमें बराबर है। सर्वांशम में देखिए बराबर है, क्या है सब बराबर, लेकिन बट्टा में नहीं है। इसमें बट्टा में नहीं लिखाता है, इसमें बट्टा में लिखाता है। जैसे 5 लिखे थे ना, अब ये ने 5 दे दिए थे, तो ये वाला 5 यहाँ बट्टा में इसमें आ जाएगा, किसमें, समरूप में, ठीक। देखिए इसको हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में भी डिटेल मतलब समझेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। एक बात याद रखना है, बात क्या याद रखना है कि सर्वांशम में जो है भुजा बराबर होती है, समरूप में जो है भुजाएं क्या होती है, समानुपात होती है। और फिर कोण के बात किया जाएगा, यानी कि कोण जो होते हैं बराबर ही होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं बराबर। जैसे कोण A के बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। फिर देखिए कोण B के बराबर कोण Q, कोण C के बराबर क्या हो जाएगा, कोण R। ये बात आपको समझना है, यानी कोण A के बराबर क्या हो जाएगा, कोण P, कोण B के बराबर कोण Q, कोण C के बराबर कोण R। इसमें कोण बराबर होते हैं, इसमें भी बराबर होता है। ये देखिए सर्वांशम में भी कोण आपको बराबर मिलेंगे और समरूप में भी कोण बराबर मिलेंगे, लेकिन दोनों में अंतर यही है मेन कि सर्वांशम में भुजा बराबर होते हैं और समरूप में भुजा जो है समानुपात में मिलते हैं। ये बात याद रखिएगा, यानी कि बट्टा बट्टा में मिलता है और भी सब एक दूसरे को अनुपात में जो होंगे वो सब बराबर हो जाएंगे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं समानुपात। ये बात याद रखना है। यही पर क्वेश्चन अब बनने वाला है टोटली 6.1 में। देखिए क्या है 6.1 में, देखिए बोला जा रहा है कोष्ठकों में, यानी कि यहाँ कोष्ठक देवल है। देखिए कोष्ठ बना दिए हैं, दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक। अभी तुरंत समझाएं कि सभी वृत्त कहने का मतलब छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो छोट बड़ के जब बात किया जाएगा तो क्या होता है, समरूप होता है। छोटा बड़ा के जब बात किया जाता है तो क्या होता है, समरूप। और जब बराबर के बात किया जाएगा तो क्या होता है, सर्वांशम। तो इसमें तो छोट बड़ा आ जाएगा, सभी लिख दिया तो सभी का मतलब क्या, छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर क्या भराएगा, समरूप। ये बात याद रखना है। अब इसमें भी देखिए सभी वर्ग यानी कि छोटा वर्ग भी हो सकता है, बड़ा वर्ग भी हो सकता है। जहाँ पर छोटा बड़ा के बात किया जाएगा तो क्या भराता है, समरूप। क्या भराता है, समरूप। ये बात याद रखना है। सभी, अब यहाँ देखिए सभी, अभी यहाँ तो कुछ नहीं दिया है तो क्या होगा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर कोष्ठ में दिया गया समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुज में से कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये बात याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज जो है, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये बात याद रखना है हमेशा कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं।
एक और बात ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट अभी तुरंत बताए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले, माने भुजा की समान संख्या है वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। मतलब दो कोई बहुभुज समरूप होगा, यदि उनके समरूप के बात किया गया है तो समरूप में भुजा का होते हैं समानुपात, अभी तुरंत बताए हैं। उनके संगत कोण, कोण कोण तो उसमें क्या होता था, बराबर बताए हैं। देख लीजिए अभी तुरंत पेज में अभी तुरंत बताए थे आप लोग के। यहाँ पर देखिए कोण का होते हैं बराबर और भुजा का होते हैं समानुपात होते हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए बराबर, तो उनके संगत कोण, कोण के बात किया गया है तो कोण का होते हैं बराबर, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बराबर हो। तथा दूसरा क्वेश्चन, उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, भुजा का होता है उसमें देखिए भुजा के बात किया तो समानुपाती होती है, तो यहाँ पर लिख दीजिए समानुपाती हो। ये बात याद रखना है। यानी कि समरूप के बात किया, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप हैं, ठीक ना। तो समरूप में क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं और भुजाएं का होते हैं समानुपात होते हैं। अब सुनिए, यह चारों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में जैक बोर्ड के एग्जाम में जो है एकदम आते हैं, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज़्यादा इन जो तीन गो क्वेश्चन है, तीनों पहला दूसरा तीसरा, यही तीनों में से कोई एक आता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में। लेकिन इन चारों में से कोई आ सकता है, ये भी बात याद रखिएगा। क्योंकि 2021 में जो है मैथ साइंस है कोई भी विषय ऑप्शनल हो गया है, तो ऑप्शनल में एक नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा तो ही पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन के बारे में आते हैं। देखिए दूसरा का क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दें। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दें, मैंने नीचे दिया गया है। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित वर्ड का मतलब नीचे दिया गया है, ठीक। अब युग्म मैंने यहाँ देखिए दिया गया है, ठीक। युग्म मैंने दो को क्वेश्चन दिया गया है। युग्म कहने का मतलब जोड़ा होता है, दो उदाहरण, मतलब इसका भी दो उदाहरण, इसका भी दो उदाहरण देना है। समरूप, पहले एक ऐसे फिगर छाप, मतलब ऐसे लाइन खींच लेते हैं दोनों क्वेश्चन के लिए आंसर बनाने के लिए। देख लीजिए समरूप आकृति, समरूप आकृति के उदाहरण देना है दो। तो पहले नंबर देख लीजिए, एक ऐसे फिगर छाप दिए, एक ऐसे फिगर छाप दिए, इसका आकार छोटा है, इसका आकार क्या है, बड़ा है, ठीक ना। इसका ए बी सी नाम दे दिए, इसका पी क्यू आर, इसका नाम दे दिए 30 डिग्री, इसका नाम भी 30 डिग्री हम दे दिए, इसका 40 डिग्री, ठीक। इसका हम लोग का नाम दे दिए 40 डिग्री, इसका भी, इसका 50 डिग्री, तो इसका 50 डिग्री, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दे दिए 2, यहाँ पर 4 दे दिए, यहाँ पर 3 दे दिए, यहाँ पर 6 दे दिए, यहाँ पर 4 दे दिए, यहाँ पर 8 दे दिए, ठीक हो गया। देखिए तो इन दोनों में देखिए बराबर नहीं ना है कोई, मतलब देखिए बराबर सब होना चाहिए आपस में, क्या बराबर। 2 है तो 2 तो एकरा में नहीं है, 3 है क्या एकरा में नहीं है, 4 है तो बाकी सब नहीं न था, तो यह जो है समरूप होगा, आकृति सर्वांगसम नहीं होगा। अब देखिए समरूप में तो कोण बराबर होता है, सर्वांगसम में देखिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिखे दिए, 50 तो 50 सही है, 40 तो 40 सही है। फिर देखिए एक वृत्त छाप देते हैं, एक वृत्त छाप दिए, ये मान लीजिए कितना है 6 सेंटीमीटर,
आई मान लीजिए कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये मान लीजिए कितना है 3 सेंटीमीटर, अभी 6 सेंटीमीटर है। तो यानी कि 3 सेंटीमीटर अभी कितना है 6 सेंटीमीटर। देखिए तो ये क्या है कम है, यानी कि छोटा है, अभी क्या है बड़ा है। तो ये एक दूसरे को कहाँ हो जाएंगे, समरूप आकृति हो जाएंगे। छोटे बड़े के बात कर दिए, समरूप आकृति हो गया। लेकिन अब अगला क्वेश्चन में देखिए, ऐसी आकृति समरूप नहीं है। समरूप नहीं है कहने का मतलब एक ऐसे त्रिभुज छाप दिए ए बी सी, और इसके रिस्पेक्ट में एक वृत्त छाप दिए। अभी ये दोनों फिगर क्या है समरूप है का, या तो सर्वांग है। इन दोनों फिगर समरूप भी नहीं है न सर्वांग भी है। ठीक न, कहे कि हम लोग सर्वांग और समरूप में यही सीखे हैं कि दोनों फिगर जो होना चाहिए एक ही होना चाहिए। यहाँ पर त्रिभुज है तो अगला भी क्या होना चाहिए त्रिभुज। ये नहीं है कि वृत्त हो जाना चाहिए या वर्ग हो जाना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज है और यहाँ पर क्या बन गया वृत्त बन गया। ठीक, इसलिए दोनों फिगर आपस में क्या होंगे समरूप नहीं होंगे न सर्वांग सम ही होंगे। अगला फिगर ऐसे भी छाप सकते हैं। ठीक ना, एक वर्ग छाप दिए, एक वर्ग छाप दिए। ठीक, अब एक समलंब चतुर्भुज छाप दिए। अभी दोनों क्या है दूसरा फिगर है। जब दूसरा फिगर आ जाता है तो ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, मतलब देखिए दोनों आपस में क्या है समरूप, लिख दे रहे हैं कि समरूप नहीं है। अब ये देखिए ये क्या है वर्ग, मान लीजिए कि वर्ग है, ये क्या है वर्ग है, अभी क्या है समलंब है। ये मान लीजिए क्या है वर्ग है, अभी क्या है समलंब है। ठीक, तो वर्ग और समलंब दोनों आपस में देखिए इसका आकार ऐसे है और इसका चरखूंठ है, लेकिन इसका भी चरखूंठ है, लेकिन इस साइड देखिए कैसे है। तो दोनों फिगर जो है आपस में क्या है समरूप नहीं है। यही आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन, बताइए कि निम्न चतुर्भुज माने देखिए दोनों चतुर्भुज दिया गया है समरूप है या नहीं। अब देखिए समरूप पता करने के लिए क्या, पहले नंबर देखिए कि एकरा में कौन, ये देखिए ऐसे तिरछा बना हुआ आकृति है, यानी कि समांतर चतुर्भुज के जैसा है। अभी क्या है वर्ग है, देखिए सब साइड क्या है बराबर है। ठीक, और इसमें कोण भी आपको 90 डिग्री दे दिया गया है, लेकिन इसमें कोण 90 डिग्री दिया है नहीं दिया है। इसमें कोण जो है आपका 90 डिग्री नहीं दिया गया है, और इसमें देखिए इसमें 90 डिग्री दिया गया, यानी कोण का हो गए अलग अलग हो गए। ठीक ना, यानी कि इसमें कोण 90 डिग्री नहीं दिया गया, इसमें 90 डिग्री दिया गया, तो यानी कोण भी आपको पता नहीं है। अब ऐसे भी कहे कि समांतर चतुर्भुज बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है या 90 डिग्री से कम हो सकता है। तो डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड इस पे करता है कोण पे, कहे कोण देवे नहीं किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि यह चित्र समरूप नहीं है, क्योंकि इसका आकार एक समान नहीं है और कोण भी बराबर नहीं है, भुजा भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यही एक्सरसाइज 6.3 में 6.1 में जो है 3 को क्वेश्चन था, पहला दूसरा तीसरा बनाना था, ये आपका आंसर है। ठीक, आप लोग के समझ में आया होगा कुछ, यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि सब वृत्त के बात किया जा रहा है, कि सब वृत्त के बात किया जाएगा तो छोटा बड़ा समझ लेना है, सभी वर्ग के बात किया जाए छोटा बड़ा समझ लेना है।
ठीक ना। जहाँ पर सभी के बात आएगा तो छोटा बड़ा ही होगा, तो वो सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये बात याद रखना है। और समरूप में ये बात याद रखना है कि कोण बराबर होते हैं, भुजा का होते हैं, समानुपात होती है। बस आज के लिए इतना ही। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा।